किया जाता है कि आप लोग जिस भूमि पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाकर बैठे हैं ये सरकार की जमीन है और आप सभी को सूचित किया जाता है कि कल शाम तक इसका अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो परसों दिनांक 3 तारीख को इसको बलपूर्वक तोड़ दिया जाएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड की हैं, जहां सरकारी बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को ढहाने में लगा है। लेकिन इस अवैध अतिक्रमण की जद में कई लोगों की रोजी रोटी, कईयों का रोजगार और कईयों का घर आया है। आजकल पहाड़ों में अतिक्रमण को ढहाने के लिए चल रहे बुलडोजर के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं, लेकिन ये अतिक्रमण हटाने वाला बुलडोजर पहाड़ चढ़ा कैसे? आखिर क्यों और कैसे सरकार को अचानक अवैध अतिक्रमण को हटाने की याद आई? और जिसे सरकार अवैध बताकर ढहा रही है वो असल में कितना अवैध है? जिन दुकानों के कागजात लोगों के पास हैं और जिन दुकानों से सालों से उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो एकदम से अचानक कैसे अतिक्रमण की श्रेणी में शामिल हो गए? इस रिपोर्ट में हम आपको पहाड़ में बुलडोजर चलने से जुड़े हर एक सवाल का जवाब देंगे। साथ ही बताएंगे कि आपको इस अतिक्रमण की मार सह रहे लोगों का कहना क्या है। जनता और प्रशासन के बीच इस रस्साकसी में कौन सही और कौन गलत है, ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार जब से दोबारा चुनकर आई है तो उसने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोले रखा है। इस अवैध अतिक्रमण को हटाने की शुरुआत अवैध मज़ारों को हटाने से हुई। अब अवैध मज़ारों को हटाते हटाते कैसे ये बुलडोजर पहाड़ के लोगों की दुकानों और घरों तक पहुंच गया, वो भी जान लीजिए। दिल्ली निवासी एक व्यक्ति जिनका नाम प्रभात गांधी है, इन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट को 19 जुलाई को एक पत्र लिखा। इस पत्र में इन्होंने शिकायत की कि नैनीताल के खुटानी मोड़ से पदमपुरी तक अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि खुटानी और पदमपुरी में नेशनल हाईवे, वन भूमि और सरकारी भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इन जगहों पर कई लोगों की दुकानें, बिजनेस और यहाँ तक कि मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पत्र का स्वतः संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे मौजूदा सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों और प्रभागीय वन अधिकारियों को इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को भी कहा। कोर्ट ने अपने फैसले में नैनीताल प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगले आदेश का इंतजार किए बिना अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने राज्य के सभी डीएम और डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को नोटिस जारी करते हुए अवैध अतिक्रमण पर रिपोर्ट सौंपने के साथ ही एक्शन लेने का आदेश भी दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, पौड़ी गढ़वाल समेत पहाड़ के कई इलाकों में अतिक्रमण पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। लोगों को नोटिस थमाया गया है और दुकानों में लाल निशान लगाए गए हैं। पौड़ी शहर के श्रीनगर रोड पर 1988 से नेशनल हाईवे की भूमि पर बनाई गई दुकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। पौड़ी शहर के श्रीनगर रोड पर करीब 30 साल से नेशनल हाईवे की जमीन पर 32 दुकानें हैं। बीते 30 सालों से यहाँ ये लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं और इसी से इनका रोजगार चल रहा है। यहाँ लोगों ने बताया कि दुकान का किराया नगर पालिका पौड़ी में जमा भी करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। खैर, बुलडोजर चलाने में व्यस्त सरकार कैसे इन मामलों में लोगों को भूल गई है और कैसे सरकार ही इस अतिक्रमण पर रोक लगवा सकती थी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि जहां भी अतिक्रमण की कार्यवाही हो रही है वहां लोग विरोध प्रदर्शन करने में जुट गए हैं। लोग न सिर्फ दुखी हैं बल्कि वो गुस्से में भी हैं। लेकिन सारे विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सरकार का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
अब एक बात ये कही जा सकती है कि जब अवैध अतिक्रमण है तो उसे तो हटाना ही पड़ेगा। ऊपर से देखें तो इस बात में कोई खामी नजर नहीं आती। अवैध है तो उसका खात्मा होगा ही। लेकिन जब आप थोड़ा गहराई से इस पर नजर डालते हैं तो सारी खामियां ही खामियां नजर आने लग जाती हैं। आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार। मोदी जी, आपने पैसे दिए, आप इन्हें मकान बनाया, आप इन्हें उजड़ा दिया। हमको पैसे दो। सालों से कई लोग पहाड़ी बाजारों में दुकानें चला रहे हैं। कोविड के दौरान जब लोग घर लौटे तो कईयों ने हाईवे के नजदीक अपनी दुकानें खोली और अपना पालन पोषण शुरू कर दिया। लेकिन अब अतिक्रमण की इस कार्रवाई से लोग बेरोजगार होने लगे हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। लोग इन दुकानों के पेपर प्रशासन को दिखा दिखा कर थक गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई राहत नहीं मिल रही। अब सरकार कैसे इस मोर्चे पर फेल हुई है वो भी समझ लीजिए। उत्तराखंड सरकार राज्य के लोगों की सेवा के लिए बनी है, लेकिन पहाड़ पर चल रहे बुलडोजर से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। दरअसल जब हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया तो सरकार थोड़ी सी कोशिश करके इस मामले पर जांच के लिए वक्त मांग सकती थी। सरकार हाईकोर्ट से अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए समय मांग सकती थी, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा कुछ करने से ज्यादा आसान बुलडोजर चलाना समझा। अक्सर सरकार कई मामलों में अध्यादेश लेकर आती है, लेकिन इस मामले में सरकार ने चुपचाप आदेश मानकर बुलडोजर चलाना ही सही समझा। अतिक्रमण की जद में आए लोगों का ये भी कहना है कि सरकार बुलडोजर तो चला रही है, लेकिन इससे पहले उनको कोई विकल्प नहीं दिया गया है। नहीं सोचा गया कि अगर उनकी दुकानें और कारोबार उजाड़ दिए गए तो इनका काम कैसे चलेगा, पालन पोषण कैसे होगा। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका का कोई और साधन है ही नहीं। आक्रोशित लोगों का कहना है कि सरकार को अगर अतिक्रमण के नाम पर हमारी दुकानें हटानी ही थी तो पहले हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता या फिर कोई दूसरा काम दे दिया जाता। रोजगार का प्रबंध होने के बाद ये कार्रवाई की जाती तो इतना दुख नहीं होता। लेकिन अब हमारे पास न रोजगार और ना ही अपनी दुकान है। प्रभावितों का कहना है कि इन दुकानों के भरोसे ही उनका जीवन यापन होता है। प्रभावितों की मांग है कि उन्हें जल्द ही इस दुकान के बदले नई दुकान उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो वो आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि प्रदेश के आम जनमानस को परेशान नहीं होने देंगे, लेकिन लैंड जिहाद पर सफाई अभियान जारी रहेगा। सड़क के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी प्रकार से नागरिकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो। जिला प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के आदेशों के बाद सरकारी भूमि पर जो भी अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है उसे हटाया जा रहा है। आरोप है कि इस कार्रवाई के दौरान लोगों का पक्ष नहीं सुना जा रहा है, इसीलिए इस पर रोक लगाए जाने की मांग उठाई जा रही है। इस मामले पर 5 सितंबर को फिर हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। इस बार कोर्ट ने पीड़ित लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई की और लोगों को संबंधित विभागों के पास अपना आवेदन सौंपने को कहा। अब इससे क्या बदलेगा या फिर अतिक्रमण का कोई समाधान निकलेगा, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कोई नहीं जानता। लेकिन पहाड़ चढ़े इस बुलडोजर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार की नज़र कब तक इन विरोध प्रदर्शनों पर पड़ती है और इन लोगों को रोजगार का कोई विकल्प दिया भी जाता है या नहीं। खैर, सरकारें अपनी सुविधा अनुसार सब काम करती हैं और इसकी एक वानगी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड राज्य बने 22 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ के बच्चे ट्रॉली के सहारे स्कूल जाने को मजबूर हैं और बीमार को डंडी कंडी का सहारा लेना पड़ता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और आपको समझ आएगा कि जब तक हम रोटी, कपड़ा, मकान यानी पहाड़ की समस्याओं के नाम पर सरकार नहीं चुनेंगे, तब तक हमें यूं ही कभी बुलडोजर तो कभी अव्यवस्था झेलनी ही पड़ेगी। देखिए, पहाड़ सुधार तभी होगा जब हम पहाड़ की सरकार को चुनेंगे। जब तक पहाड़ के मुद्दों को हमारे इन नेताओं के सामने नहीं रखेंगे, तब तक उन पर काम
होने वाला नहीं है। पहाड़ की समस्याओं को नेताओं तक पहुंचाना होगा, अपनी मांग को उठाना होगा और उसके बाद ही पहाड़ में सुधार होगा। घुघुती न्यूज़ की हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप तक उन मुद्दों को पहुंचाया जाए जिनका सरोकार आपसे है, जिनका सरोकार पहाड़ से है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ के शोर में घुघुती न्यूज़ आपकी बात करती है, आपके काम की बात करती है। शुक्रिया।